बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूँ अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अहम न्यूज़ की जानब। सबसे पहले तो हम स्पेन नेशनलिटी के लिए जो नया प्लान है उस पर बात करेंगे। उसके बाद बच्चों की इमदाद से रिलेटेड एक अहम सूबे ने एक अहम ऐलान किया है, उस पर डिटेल के साथ आप लोगों को बताऊंगा। डेनमार्क ने इमिग्रेंट्स के लिए अपने एक प्रोग्राम में तब्दीली की है, अहम रायत दी है, जो ना सिर्फ बग़ैर डॉक्यूमेंट्स वालों के लिए बल्कि आने वाले वक्त में अगर ईयू कार्ड पे डेनमार्क में जाता है तो उसके लिए भी बड़ी राहत है। इसके बाद इंग्लैंड में एमनेस्टी के लिए जो हैं वो हालात बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं, इस पर डिटेल के साथ बात करेंगे। तो सबसे पहले तो स्पेन नेशनलिटी का जो नया प्लान है उसके बारे में बात करते हैं। स्पेन नेशनलिटी, जो कि आपको मालूम है कि प्लानरी चेक के पिछले साल आया, उसने बहुत बड़ी तादाद में 3 लाख से के करीब जो फाइलें थी वो निपटाई। और अब आपको मैंने पहले एक दो मरतबा न्यूज़ में बताया है कि 2,50,000 फाइलें अब दोबारा से जमा हो चुकी हैं और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि प्लानरी चक्के जो था वो मार्च में आ जाता, लेकिन मार्च के बाद अप्रैल और अब मई आ चुका है। अब हालात जो इस वक्त लग रहे हैं वो ये है कि जून में बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि इंशाल्लाह ताला प्लानरी चक्के जो है वो स्पेन नेशनलिटी से रिलेटेड इतनी बड़ी तादाद में जो फाइलें जमा हैं उनको निपटाने के लिए लॉन्च कर दिया जाएगा। यहाँ पे ये भी आपको बताता चलूँ कि हमेशा जब इतनी बड़ी फाइलें इकट्ठी होती हैं तो लाजमी तौर पे प्लानरी चेक आता है, क्योंकि ये बस की बात नहीं होती जो रूटीन के एम्प्लॉयज़ होते हैं उनकी। इसकी सबसे बड़ी वजह इस वक्त ये भी बनी कि कोरोना वायरस की वजह से जब प्लानरी चेक वो ख़त्म हुआ, लेकिन ऑफिस आवर्स और ऑफिस में आना मुलाजमीन का अभी तक मुमकिन नहीं था क्योंकि कोरोना वायरस था। वो तकरीबन 1 साल जो गुज़रा वो फाइलें दोबारा जमा करने में बहुत बड़ा उसने किरदार अदा किया। दूसरी तरफ जब प्लानरी चेक लॉन्च किया गया तो जो नए लोग भर्ती किए गए फाइलों को निपटाने के लिए, उनकी तमाम तर तवज्जो जो थी वो पुरानी फ़ाइलों को निपटाने पे थी। जो उस पीरियड के दौरान फ़ाइलें जमा होती रही हैं उनको उन्होंने नहीं देखा और नहीं निपटाया। यही वजह है कि दोबारा से इतनी बड़ी तादाद में फ़ाइलें जमा हो चुकी हैं और डे बाई डे उनमें इजाफा हो रहा है, और क्योंकि डे बाई डे मज़ीद लोग जो हैं वो अपनी फ़ाइलें जमा करवा रहे हैं नेशनलिटी के लिए। तो प्लानरी चेक के बारे में बहुत ज़्यादा दोस्तों की तरफ से कमेंट आया है कि कब ये आएगा, कब लॉन्च किया जाएगा, कब तक उम्मीद है। तो यही है कि जून में इंशाल्लाह ताला बहुत ज़्यादा उम्मीद है। जैसे लास्ट टाइम मैंने आप लोगों के साथ ये न्यूज़ ब्रेक की थी और साथ एक लिंक भी शेयर किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि जून में लिंक में ये जिक्र किया गया कि जून में प्लानरी चक्के जो है वो लॉन्च करने का हुकूमत प्रोग्राम बना रही है। इसको अगर लॉन्च कर दिया जाता है तो जो लोग मैक्सिमम साल 1.5 साल से इंतज़ार कर रहे हैं उनकी फ़ाइलों को बहुत तेज़ी के साथ निपटा दिया जाएगा। बिलाशुबा ये एक अच्छा प्लान होगा। जैसे पहले 2 मरतबा प्लान लॉन्च किया गया और उसके रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे आए, और ये तीसरा प्लान जो है वो भी लॉन्च होने के बाद अच्छे रिज़ल्ट्स देगा। बच्चों की इमदाद से रिलेटेड एक अहम सूबे ने ऐलान किया है। असल में आपको मालूम है, मैंने एक मरतबा इंडिविजुअल वीडियो भी आप लोगों के लिए बनाई थी कि स्पेन में सबसे ज़्यादा फैसिलिटीज़ देने वाला सूबा कौन सा है। तो वो आपको मैंने बताया था कि पाइस बास्को है, उसकादी भी बोलते हैं उसको। वो है जहाँ पे सबसे ज़्यादा बेनिफिट सहूलतें अपने शहरियों को वो सूबा देता है। ये याद रहे कि उसका सिंधा, उसका तमाम इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो डिफरेंट है स्पेन के दूसरे सूबों से। यही वजह है कि उन्होंने अपने एक मरतबा फिर अपने शहरियों को अहम फैसिलिटी देने का ऐलान किया है। जैसे कि आपको मालूम है कार्गो दी हो, जो कि 0 से 3 साल तक 100 यूरो, उसके बाद 3 से 6 साल तक 70 यूरो, और 6 से आगे 18 साल तक 40 यूरो फ़ी बच्चा आपको मिलेंगे। तो इस पे जो स्पेन के दूसरे हिस्से हैं वहाँ पे अमल दरामद हो रहा है या नहीं हो रहा, वो इंग्रेसो मिनिमा बिताल बीच में डाल रहे हैं कि वो अप्लाई करें। लेकिन पाइस बास्को ने एक अहम ऐलान कर दिया है जो कि उसकादी कहलाता है। इसके बड़े 3 शहर हैं, विटोरिया, सान सेबेस्टियान और बिलबाओ। ये 3 प्रोविंसेस हैं, अलावा गपुस्कुआ। इसके साथ साथ जो बिलबाओ का एरिया वो ये 3 मिल के जो है वो पाइस बास्को बनते हैं। इन्होंने अनाउंसमेंट की है कि इसका लिंक मैं नीचे आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। लिंक नंबर 1 से होगा कि आपको 0 से लेके 3 साल के बच्चे तक आपको 200 यूरो पर मंथ मिलेंगे।
ये एक बड़ी जो है वो अनाउंसमेंट है इस अमदाद में। और ये अमदाद जो है आपको उसी तरह मिलेगी जिस तरह वहाँ पे लम्बीदे ऑलरेडी लोगों को अमदाद दे रहा है। लम्बीदे वहाँ का एक अहम इदारा, जिस तरह बाकी स्पेन के इलाकों में सेपे है, इसी तरह वहाँ पे पाइस बास्को में लम्बीदे के नाम से है। लम्बीदे ये अमदाद देगा और फ़ी बच्चे के हिसाब से ये वालदैन को मिलेगी, जो कि 200 यूरो पर मंथ है और हर महीने आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र होगी। जिन लोगों के बच्चे अभी पैदा हुए हैं या होने की उम्मीद है वो अपना पेपर वर्क जारी रखें। जैसे उनका बच्चे की बर्थ होती है वो लाजमी तौर पे अप्लाई करें, जो कि 3 साल की उम्र तक जो है उनको हर महीने 200 यूरो यानी कि सालाना 2400 यूरो, 2400 यूरो अगले साल और 2400 यूरो उसके अगले साल। तो इस तरह से वो अच्छी खासी अमाउंट जो है गवर्नमेंट से बच्चे की मद में ले सकते हैं। बहरहाल इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, क्लिक करें और रीड करें। डेनमार्क ने पिछले दिनों आपको मालूम है कि यूरोपीय यूनियन में शेंजन स्टेट में वाहद मुल्क बना था जिसने इतने ज़्यादा कवानीन को रिस्ट्रिक्ट किया कि उसकी मिसाल नहीं मिलती थी। असाइलम सीकर्स के अभी केसेस चल रहे थे या जिनको अभी पास हुए चंद महीने गुजरे थे उनकी भी रेजिडेंसी और उनके भी असाइलम और रिफ्यूजीज़ के डॉक्यूमेंट ले के ज़ाया कर दिए गए कि अब आपको डिपोर्ट किया जाएगा। इस पर काफ़ी ज़्यादा तनकीद हुई। यूरोपीय यूनियन ने उन पर जुर्माना भी डाला। उनकी एक जो साबका होम मिनिस्टर थी उनको सज़ा भी हुई क्योंकि उन्होंने कुछ फ़ैसले ऐसे किए थे। लेकिन इसके बावजूद डेनमार्क जो है वो उसने एक मरतबा फिर एक अच्छी एग्जांपल देने की कोशिश की है। जो मिनिस्टर है इमिग्रेशन के डेनमार्क के, उनका ये कहना है कि हम एक नई तब्दीली लेके आ रहे हैं, हमने एक नई राय देने का ऐलान किया है। वो है पीआर से मतलब परमानेंट रेजिडेंसी से मतलब। पहले ये था कि आपको वहाँ पे 5 साल गुजारने पड़ते थे, उसके बाद आपको वहाँ पे अप्लाई करना पड़ता था, उसके बाद आपके चांसेस होते थे कि आपको परमानेंट रेजिडेंसी मिलेगी। लेकिन अब उन्होंने उसका टाइम 4 साल कर दिया है और 4 साल में आपके लिए ये ज़रूरी है कि 3.5 साल तक आप वहाँ पे रहें और वहाँ पे आप रहते हुए या तो काम करें या अगर आप किसी शोबे में ट्रेनिंग करने आए हैं वो आप करने आए हैं तो उससे रिलेटेड अगर आप वहाँ पे रहते हैं 4 साल, जो सबका 4 साल है उनमें से 3.5 साल अगर आप वहाँ पे रहे हैं तो आप डेनमार्क की परमानेंट रेजिडेंसी अप्लाई कर सकते हैं। ये याद रहे कि ईयू कार्ड पे वहाँ पे काम करना अलाउ नहीं है, लेकिन अनकरीब कुछ मज़ीद शेंजन स्टेट्स में ये रुकावट ख़त्म हो रही है। वो भी आप लोगों के साथ न्यूज़ शेयर करूँगा क्योंकि यूरोपीय यूनियन का कमीशन जो है इस पर भी मुहतरम ममालिक शेंजन स्टेट्स के साथ बात जारी रखे हुए है और उम्मीद है कि डेनमार्क भी ईयू कार्ड यूज़ करने वाले ममालिक में चला जाएगा। अगर वो चला जाता है तो जो दूसरे मालिक से वहाँ पे काम करने के लिए जाएंगे उनके लिए भी ये अपॉर्चुनिटी होगी कि वो 4 साल वहाँ पे अगर रहते हैं और उसमें कम से कम 3 साल वहाँ पे रहते हुए काम करते हैं तो उनके लिए राह हमवार हो जाएगी आगे पीआर लेने की डेनमार्क की। वो फिर डेनमार्क की पीआर भी ले सकेंगे और आने वाले वक्त में जिस मुल्क की चाहेंगे उस मुल्क की नेशनलिटी भी अप्लाई कर सकेंगे। इंग्लैंड में एमनेस्टी के बेहतर होते हुए हालात। अब एमनेस्टी किसको कहते हैं? एमनेस्टी कहते हैं रायत वो लोग जो इलीगल इंग्लैंड में रह रहे हैं उनको इमिग्रेशन देने का ऐलान करने को कहते हैं एमनेस्टी देना, उनको रायत देना, उनको माफ़ी देना ताकि वो लीगल रह के लीगली तौर पे काम कर सकें यूके में। चांसेस किस तरह से बढ़ रहे हैं? जैसे कि आपको मालूम है नया जो रिवेंडा प्रोग्राम आया इसमें इंग्लिश चैनल की जो क्रॉसिंग है वो एक मरतबा दोबारा से कम होना शुरू हो चुकी है। अगर बिल्कुल कम नहीं होगी तो आने वाले वक्त में बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि इंतहाई कम हो जाएगी क्योंकि इस वक्त जो हुकूमत ने वहाँ पे इनको सेंड करने का प्लान बनाया है, जो मुल्क के अंदर ऑलरेडी इलीगल इमिग्रेंट हैं जिनको ये ख़तरा है कि उनको भेज दिया जाएगा, वो भी ये कह रहे हैं कि वो वहाँ जाना पसंद नहीं करते बल्कि अपनी होम कंट्री में जाना पसंद करते हैं। तो इट्स मीन के इमिग्रेंट्स के दिलो दिमाग में ये खौफ है कि अगर रिवेंडा उनको भेजा जाता है तो वो उनके लिए कतई तौर पे अच्छा नहीं होगा। इस वजह से वो यूके से डायरेक्ट अपनी कंट्री को जाने को प्रेफर करते हैं ना कि रिवेंडा जाने को। तो इस तमाम सिचुएशन में आने वाले वक्त में जैसे ये लोग जो हैं वो क्रॉसिंग कम करेंगे या बंद करेंगे वैसे जो मुल्क के अंदर इस वक्त इलीगल इमिग्रेंट है उनके चांसेस मज़ीद बढ़ते जाएंगे एमनेस्टी के। और वो लोग जो वहाँ पे 9 साल से 10 साल से 12 साल से
15 साल से हैं और इवन कुछ लोग 20-20 साल से हैं, उनके लिए ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी कि उनको एमएसटी मिले और वो वहाँ पे लीगली रहते हुए काम कर सकें। बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि इस हुकूमत ने अगर ऐसा कोई प्लान या ऐलान ना भी किया तो आने वाली हुकूमत इससे मतलब उस वक्त तक हालात जो हैं बहुत ज़्यादा साजगार होने की उम्मीद है कि एमएसटी के मतलब लाजमी तौर पे सोचेगी, जैसे कि पहले भी अनाउंसमेंट होती रही है। तो दोस्तों, ये थी अहम न्यूज़। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई न्यूज़ अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज़।